नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में। आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार माघ मेला और पुलिस विवाद पर अपनी बात रखी और कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। तो वहीं सीएम योगी के इसी बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया है और कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनने से हर कोई साधु संत नहीं बन सकता। यानी कि अब माघ मेला में हुआ विवाद यूपी की राजनीति में पूरी तरीके से गर्मा चुका है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ है ये मामला जो लगातार गर्माता जा रहा है। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? आप नैतिकता की बात करते हैं। विधानसभा में सीएम योगी का सनातन धर्म पर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखते हुए दो टुक शब्दों में क्या कुछ कहा, पहले उसे सुन लेते हैं, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। सुना आपने सीएम योगी को, उन्होंने ये अपने संबोधन में वाराणसी का भी जिक्र किया, जैसा कि तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि ये ऐसा क्यों कहा गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन आस्था को कोई कैद नहीं करके रख सकता है और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। उनके अनुसार सनातन धर्म किसी व्यक्ति, सरकार या विचारधारा से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन परंपरा ने समाज को दिशा दी है और देश की सांस्कृतिक पहचान का आधार रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी सनातन धर्म का अपमान करने या उसे कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं के सम्मान पर भी जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन सनातन परंपरा का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब देश में धार्मिक मुद्दों पर राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक बयान बता रही है, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे संस्कृति की रक्षा से जुड़ा कदम बताया है। शंकराचार्य विवाद पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी टिप्पणी। हालांकि जैसा कि हमने देखा कि सीएम योगी ने किसी का नाम नहीं लिया वीडियो के अंदर, पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक पद और परंपरा का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना समाज के लिए ठीक नहीं। योगी ने कहा कि कुछ लोग धार्मिक पहचान का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए करते हैं, जो समाज को गुमराह करता है। उन्हें ये भी कहा कि धार्मिक परंपराओं और संतों की मौजूदगी समाज में मार्गदर्शन देने की रही, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना सही नहीं है। इसी बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में बहस भी तेज हो गई। सीएम योगी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माघ मेला में जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है और उन्हें स्नान करने से रोका गया, जिस पर अब सीएम योगी ने खुलकर अपनी बात रखी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पलटवार।
तो वहीं योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस पर अपनी राय रखी है और पलटवार किया है। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि सनातन धर्म किसी सरकार या व्यक्ति की संपत्ति नहीं और किसी को इसे काबू करने का अधिकार भी नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे सफेद कपड़ा पहन लेने से कोई नेता नहीं होता, सैनिक वाला कपड़ा पहन लेने से कोई सेना नहीं बन जाता, ठीक उसी तरह से गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई योगी या फिर संत नहीं हो जाता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि योगी तो सारे संसार को छोड़कर आता है, आप तो संसार में वापस आए हैं। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा को समझने और उसकी रक्षा करने का अधिकार पूरे समाज का है, न कि केवल सरकार या राजनीतिक दलों का। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि धर्म को समझने के लिए गहरी समझ और अध्ययन की जरूरत होती है और किसी भी नेता को धर्म पर बयान देने से पहले उसके मूल सिद्धांतों को समझ लेना चाहिए। वाराणसी और धार्मिक योजनाओं पर विवाद की छाया। इस बयानबाजी का असर वाराणसी और माघ मेला जैसे धार्मिक आयोजनों पर भी देखने को मिला। धार्मिक संगठनों और संत समाज के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ संतों ने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए और राजनीतिक बयानबाजी से धार्मिक संस्थाओं की छवि पर इसका असर पड़ता है। वहीं कुछ संगठनों ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वो सनातन परंपरा और धार्मिक भावनाओं की रक्षा करे। इस पूरे विवाद ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि धर्म और राजनीति के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए और धार्मिक मुद्दों पर नेताओं के बयान समाज पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं। राजनीति और प्रशासन के बीच बढ़ता टकराव। उत्तर प्रदेश में धार्मिक बयानबाजी से ये साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीति और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ रहा है। धार्मिक मुद्दों पर नेताओं के बयान देश की राजनीति पर असर डाल रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे को विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव को इस मामले में काफी एक्टिव देखा गया है। जब अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था और अन्न जल त्याग दिया था, तब भी अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना था। तो वहीं जब अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान करके वापस लौट रहे थे, तब भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और लिखा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिला, स्नेह नैवेद्य प्रसाद हुआ। इस ट्वीट के बाद ये मामला और ज्यादा राजनीतिक रूप से भरपूर हो गया। तब अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठने लगे। साथ ही इन घटनाओं के दौरान कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुए। हालांकि कैपिटल टीवी इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता कि ये रियल है या फिर फेक, पर हाँ, इस दौरान पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों पर भी कई आरोप लगे और इस बार फिर से सीएम योगी के बयान के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा है कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उन पे जो पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेज थपथपाई है। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। यानी कि इस ट्वीट से एक बार फिर अखिलेश यादव ने सीएम योगी और पूरे विपक्ष को घेरना चाहा है। धर्म और राजनीति की बहस। अब आपको बता दूं कि सनातन धर्म और शंकराचार्य विवाद ने एक बार फिर धर्म और राजनीति के संबंधों पर बहस को तेज कर दिया है कि क्या धर्म को राजनीति से अलग रखे जाना चाहिए या क्या सरकार का कर्तव्य है कि वो धार्मिक परंपराओं की रक्षा करे। अब इन सभी घटनाओं का असर आने वाले दिनों में राजनीति और समाज पर देखने को मिल सकता है। पहला, उत्तर प्रदेश में धार्मिक मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। दूसरा, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो जाएगी। यानी कि इन मुद्दों पर अदालतों और जांच एजेंसियों की भूमिका भी अब खास हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातन धर्म और शंकराचार्य को लेकर बयान धार्मिक और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है, जो थमने वाला नहीं बल्कि समय के साथ और ज्यादा गरमाने वाला है। तो योगी अनकट में आपने देखा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ और अविमुक्तेश्वरानंद अब आमने सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रह रहा है।
तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।